मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है मनी लीसियस के जयप्रकाश गुप्ता। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। आज नया सप्ताह शुरू हो रहा है और निफ्टी के लेवल क्या हो सकते हैं? जी कमल जी, देखिए ये सप्ताह थोड़ा अहम है मार्केट्स के लिए। दो तीन अहम डेटा इस वीक एक्सपेक्टेड हैं। फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स आने हैं इंडिया के। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल आउटपुट के नंबर्स भी आने हैं। एक मॉनसून पे एक क्लियर इंडिकेशन समझ में आएगा कि मॉनसून का आने वाले बाकी सप्ताह में नॉर्मल सिनेरियो रहेगा कि नहीं। तो ये सब का मार्केट्स पे एक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। जिस तरह की उम्मीद है कि फिस्कल डेफिसिट नंबर्स खराब आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पिछले महीने में क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़े हैं और इंडिया नेट इंपोर्टर रहा है क्रूड ऑयल का। तो मुझे लगता है निफ्टी के लेवल्स पे 16,000 का लेवल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक बार अगर 16,000 का लेवल हो सकता है, 1 से 2 दिनों में अगर टेस्ट होता है, तो वहां पे एक सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कोई भी ट्रेडर है उसे मुझे मुझे लगता है कि 16,000 का वेट करना चाहिए। 16,000 पे एक शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, जिससे प्राइसेस फिर से 15,600 15,700 के लेवल पे आ सकते हैं। तो कुल मिला के ओपनिंग ऑफ द वीक में एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, लेकिन इस सप्ताह थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जी। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो किस लेवल के साथ ट्रेड कर सकती है बैंक निफ्टी? कमल जी, बैंक निफ्टी जैसे 35,800 के आसपास है। और अगर फिस्कल डेफिसिट नंबर्स खराब निकल के आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बैंक शेयरों में भी देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि आई थिंक मार्केट जब खुले 35,800 के आसपास सेलिंग किया जा सकता है बैंक निफ्टी को। 36,400 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 35,100 से 35,000 का एक टारगेट लेके चला जा सकता है। यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऊंचे लेवल्स पे थोड़ा आपको प्रेशर दिखाई देता है। जी, मुझे लगता है ये वीक जिस हिसाब से इम्पोर्टेंट डेटा है और मार्केट में भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल मॉनसून, तो मुझे लगता है हायर लेवल्स पे एक प्रॉफिट टेकिंग आने के चांसेस ज्यादा है। जी। जयप्रकाश जी, किन स्टॉक्स पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए जहां कमाई के चांस है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये वीक थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट टेकिंग वाला वीक नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव साइड में रहना बेटर होगा। डिफेंसिव में एफएमसीजी सेक्टर्स एक प्रमुख है। आईटीसी आई थिंक 207 208 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा बाइंग बन सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे शुगर सेक्टर बहुत लाइमलाइट में है, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का अब एथेनॉल ब्लेंडिंग पे जोर है, जो ऑलमोस्ट 7-8% से अब 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग की गवर्नमेंट बात कर रही है, तो इससे शुगर स्टॉक्स में यहाँ पे मोमेंटम रह सकता है पॉजिटिव साइड में। मुझे लगता है रेणुका शुगर या बजाज हिंदुस्तान, रेणुका शुगर की बात की जाए तो अराउंड 35 रुपए पे बाई किया जा सकता है फॉर स्टॉप लॉस ऑफ 32 और टारगेट 40 रुपए का। दूसरी तरफ बजाज हिंदुस्तान 16 रुपए पे एक अच्छा बाई है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है ये 20 रुपए तक जा सकता है ऊपर। तीसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री। लगता है कि जिस हिसाब से वैक्सीन के रोल आउट बहुत ही अग्रेसिव वे में हो रहा है, दिवाली के समय हो सकता है कि यहाँ पे टूरिज्म का डिमांड बहुत जोर से निकल के आए, जिसके कारण होटल शेयर्स में तेजी रह सकती है। इंडियन होटल्स, ईआईएच होटल्स, इस शेयरों में 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से निवेश किया जा सकता है। जी, आपने एक शेयर की बात करी, आईटीसी। आईटीसी के बारे में निवेशकों का यह कहना है कि इसके प्राइसों में बहुत बड़ा कोई मूवमेंट नहीं होता और बाजार में भले ही कितनी भी उथल पुथल हो गई, लेकिन आईटीसी का शेयर लगभग एक रेंज बाउंड ही रहता है। ये क्या कारण है कि आईटीसी का शेयर एक ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा, कि वो बड़े लेवल की ओर नहीं बढ़ रहा, जबकि हम दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स को देखें तो उन्होंने काफी बढ़त बनाई है इस तेजी में? जी, इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो थोड़ा सा मैनेजमेंट का अग्रेशन है, वो इस में मिसिंग है। देखिए, आईटीसी जिस हिसाब से कैश जनरेट करती है उसके टोबैको बिजनेस से,
वो प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है उसके अदर सेक्टोरल बिजनेसेस पे। आप देखिए होटल बिजनेस में आईटीसी एक लीडिंग ब्रांड है, लेकिन वहां पे भी वो बहुत अच्छी तरह कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उनके एफएमसीजी ब्रांड्स काफी, जैसे आशीर्वाद आटा है, ये वेल नोन है, लेकिन अगेन वो एचयूएल को टक्कर नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैनेजमेंट का अग्रेसिवनेस और फोकस यहाँ पे मिसिंग है। और जिस हिसाब से अब क्रिटिसिज्म दिख रहा है सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया पे आईटीसी के शेयर को लेके, मुझे लगता है ये एक अटेंशन जरूर लाएगा आईटीसी के मैनेजमेंट पे। और कंपनी वैसे काफी अच्छी है, हेल्दी वर्किंग्स हैं, रेगुलर डिविडेंड पेइंग है, और इस तरह के सिनेरियो में जब मार्केट में वोलेटिलिटी दिख रही है और प्रॉफिट टेकिंग आने के चांसेस हैं, तो डिफेंसिव शेयर्स में निवेश करना ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आईटीसी आने वाले क्वार्टर्स में अगर उनका फोकस और स्ट्रैटेजी चेंज होता है तो एक काफी अच्छा बाइंग है करंट लेवल्स पे। जी जयप्रकाश जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो शेयर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है उस पे किसी में पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्सों को जरूर उसमें इन्वेस्टमेंट की एडवाइस हो सकती है। जी धन्यवाद जयप्रकाश जी।